नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। मोदी सरकार 2.0 ने अपने दूसरे टर्म के आखिरी संपूर्ण बजट को पेश किया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां और देश का 75वां बजट पेश किया है। क्या कुछ खास रहा इस बजट में, आइए जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं आम आदमी की। आम आदमी को लेकर सरकार ने इस बार के बजट में बड़ी घोषणा की है। टैक्स स्लैब में 7 लाख से कम आय वालों को अब टैक्स नहीं देना होगा। इस बार के पेश किए इस बजट से पहले 5 लाख तक के दायरे में आने वाले लोगों को टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर अब 5 लाख से 7 लाख कर दिया है और कॉमन मैन को टैक्स में एक बड़ी राहत दी है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए सरकार ने महिला बचत पत्र की शुरुआत करने का ऐलान किया है, जिसमें उन्हें बचत पत्र पर 7.5% का रिटर्न ब्याज के रूप में मिलेगा। हालांकि महिलाओं को इस बार के बजट से कुछ खास उम्मीदें थी कि घर के बजट को ध्यान में रखते हुए भी मोदी सरकार कुछ बड़ा ऐलान करेगी, लेकिन इस पॉइंट पर खास ध्यान नहीं दिया गया। सीनियर सिटीजन्स की अगर बात करें, बुजुर्गों की बात करें तो वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की लिमिट को बढ़ाकर 4.5 लाख से 9 लाख तक कर दिया है। वरिष्ठ नागरिक स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए है, जिसमें बचत पर अच्छे ब्याज के रूप में रिटर्न मिलेगा। एमएसएमई माइक्रो उद्योग, छोटे उद्योगों की बात करें तो सरकार ने छोटे उद्योगों को लेकर बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार 2.0 ने छोटे उद्योगों के लिए बड़ा ऐलान किया है और उन्हें टैक्स में छूट दी है। 3 करोड़ के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योगों को इस बजट के अनुसार टैक्स में छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि छोटे उद्योग देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। वहीं अगर देश के विकास में अगर ऊर्जा की बात करें तो देखिए क्या मिला है हमें। ऊर्जा के क्षेत्र में इस बजट में 35,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। वहीं अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इसमें लगभग 20,700 करोड़ का निवेश किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी जैसे एनर्जी के सोर्सेज को बढ़ावा देंगे और रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा ध्यान देकर ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत कदम उठाए जाएंगे। आवास योजना की बात कर लेते हैं। गरीब के आवास को लेकर इस बार के बजट में क्या कुछ गरीबों को दिया गया है वो भी देख लेते हैं। पीएम आवास योजना, जिसका बजट 48,000 करोड़ रुपए था, उसे बढ़ाकर अब 79,000 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। पीएम आवास योजना जिसमें शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों को उनकी क्रय शक्ति, उनकी खरीदने की क्षमता के आधार पर मकान दिए जाएंगे। देश के एक बड़े सेक्टर पशुपालन डेयरी को देखें तो हमें इस बार के बजट में पशुपालन, डेयरी और मछली पालन पर ध्यान देते हुए सरकार ने इस बार के बजट में कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया है, जिससे मछली पालन, पशुपालन के क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर इन चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु एग्रीकल्चर, किसानों को, हमारे देश के अन्नदाताओं को इस बजट में क्या खास मिला है। इस बार के बजट में कृषि के क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स को सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि से जुड़े नए नए इनोवेशंस को प्राथमिकता देकर इनोवेटर्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे भारतीय परिवेश की कृषि और बेहतर रूप से लहरा सके। गरीबों के भोजन को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने क्या बड़े ऐलान किए हैं, इसे देखें तो इस बार के इस बजट में 2023-24 में मोदी सरकार ने अपने बजट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जनवरी 2024 तक गरीबों को मुफ्त अनाज देने की पहल की है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा। और इशू को ध्यान में रखते हुए इस सत्र में 2 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है, जिसमें पीएम मोदी का एक ही संकल्प है कि किसी को भी भूखा ना सोना पड़े। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आधारभूत संरचना की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को लेकर सरकार ने इस बार के बजट में 10 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान किया है, जिससे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। और सरकार ने इसी बजट में बुनियादी ढांचे और नए अवसरों पर फोकस किया है। R&D की बात करें तो इस बजट में सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही तरह के संस्थानों को इससे फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। इस बार के बजट में डिफेंस बजट में सैलरी पर जोर दिया गया है। आर्मी को सबसे ज्यादा 1.8 लाख करोड़ रुपए की सैलरी बांटने के लिए मिली है। तीनों सेनाओं में अग्निपथ स्कीम के लिए करीब 4,266 करोड़ रुपए मिले हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 354 लाइट टैंक भी खरीदे जाएंगे। हथियारों की खरीद के लिए बजट में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। इसके बावजूद सरकार ने मेक इन इंडिया पर पिछले साल की तरह ही फोकस किया है। यह सब कुछ खास पॉइंट्स है, बिंदु है, जिन पर इस बार के यूनियन बजट 2023-24 में फोकस किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।